हम इस समय मौजूद हैं सुथियाना में एक पौराणिक मंदिर है। उस मंदिर के महंत हैं बाबा महंत शिवबन जी। धर्म के मायने क्या हैं? धर्म के मायने क्या है? धर्म क्या है? धर्म माने एक आस्था है, एक विश्वास है। धर्म माने हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने जिस धर्म को चलाया, हम लोग ऋषियों की संतान है। ऋषि के हम लोग जितने भी हम लोग जितने भी गोत्र जो है ऋषियों के नाम से हैं। हम लोग ऋषियों के संतान है, ऋषियों के खानदान के हैं। तो ऋषियों का गोत्र से हम लोगों का चला है। एक ऋषि होते हैं, एक मुनि होते हैं। तो ऋषि में से जो मुनि बन गए हैं, जैसे हम लोग है, तो जो जिन्होंने मतलब संन्यास ले लिया है तो मुनि कहलाते हैं। तो वो विवाह नहीं करते हैं, उनके आगे कोई संतान नहीं होते, ऋषियों के संतान होते हैं। अच्छा, हमने गीता, रामायण, कुरान और बाइबल और तमाम ग्रंथों को पढ़ा। वो ग्रंथ एक ही शिक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं उसका सार एक ही है। तो ये जो विघटन है और विघटन की दिशा में जो तमाम तरह के ये शास्त्र क्या है? शास्त्र एक मार्ग है। ये शास्त्र जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, ये एक मार्ग है। वेद क्या है? मुख्य हम लोग हिंदुओं का मतलब मुख्य ग्रंथ क्या है? वेद है। ठीक है, कोई रामायण कह देता है, कोई भागवत कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वेद है। तो वेद से ये वेद क्या है? वेद भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, जो श्लोक है 18 अध्याय जो गीता है, ये भगवान कृष्ण की मुखार बिंदु से निकली हुई वाणी है। ठीक है, तो वेद एक हमको मार्ग बताता है, जीने को सिखाता है, रहने को सिखाता है, जीवन कैसा चलना है, किस हिसाब से हमको चलना है, कैसा जीना है, कैसा व्यवहार रखना है, वो हमको वेद बताता है। तो उसके द्वारा हम लोग चलते हैं। कोई चलता, कोई उसको पूर्ण रूप से पालन करके चलता है, तो कोई जो है मतलब थोड़ा बहुत मानता है। तो जैसे हमारा वेद ही सनातन धर्म है। हमारा वेद सनातन धर्म है। तो वेद इतना गहरा है कि बड़े बड़े मुसलमानों ने इस भारत भूमि में ये सनातन धर्म ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन सनातन धर्म ख़त्म हुआ ही नहीं। जो सनातन जो मतलब धर्म को ख़त्म करने की कोशिश वाले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सनातन धर्म ख़त्म न हुआ है, न होगा। अब ऐसे हालत में अभी जनता, हमारे जनता भारत के जनता है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन अपने पढ़े लिखे अपने बुद्धि का यूज़ कम करते हैं, बहकावे में ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे अगर हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आवे तो देश भी अच्छा चले, हमारी बुद्धि भी अच्छा रहे, विचार भी अच्छी रहे। लेकिन हम लोग दूसरे के आके कोई जो नेता बन के आके अपना जो है भाषण देता है, तो सब उसके चक्कर में आ जाते हैं। अच्छे पढ़े लिखे आ जाते, चलो नहीं पढ़े लिखे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे उनके चक्कर में आ जाते हैं। हमारे हिंदू में एकता नहीं है, हमारे मुसलमानों में एकता है। अगर मुसलमान में कोई बात हो सब एक हो जाएंगे, हमारे हिंदू में एक नहीं होंगे। हमारे हिंदू में बंटवारा है। जब तो हमारा हिंदू में एकता हो जाए, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी लोग हो, कोई कुछ से बाल बांका नहीं कर सकते। तो हमारे महाराज श्री जी थे, हमारे मतलब बड़े गुरु भाई है। एक होते हैं गुरु जी, एक बड़े गुरु भाई होते हैं। जैसे आपका भाई बड़ा भाई है, तो वो बहुत मतलब तपस्वी थे। उन्होंने कई जगह रह के तप किया है। ये छपरौली में भी उन्होंने तप किया, फिर कुछ दिन रह के वहाँ छोड़ दिया। जहाँ संतों को कुछ सही नहीं लगा तो संत फिर छोड़ देते हैं। तो हरियाणा में भी रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी साल, मेरे ख्याल में 50 60 70 साल तो हो गया होगा। 20 साल तो ये हो गया, 22 साल तो यही हो गया महाराज का गए हुआ। 2001 में गए हैं महाराज जी। तो उससे पहले यहाँ भगवती का सन 90 में ये भगवती का स्थापना हुआ। उससे पहले महाराज जी भजन करते थे, सामने गुफा है, भजन करते थे। तो हम लोग संत लोग अपने लिए मंदिर नहीं बनाते हैं, जनता के कल्याण के लिए मंदिर बनाते। जनता आवे, दर्शन करे, उनका कल्याण हो, इसलिए मंदिर बनाते हैं। तो महाराज ने सन 90 में भगवती स्थापना किया है। तब से लेके आज तक नियमित रूप से आरती, पूजा, सेवा होती आई है, आगे भी होती ही रहेगी भगवती, क्योंकि कराने वाले तो वही है, भगवती जगदम्बा। उसकी कृपा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो जहाँ मूर्ति की रात दिन आराधना होती है, रात दिन उपासना होती है, सेवा होती है, तो मूर्ति में सिद्धता आ जाती, चेतनता आ जाती है। तो भगवती में चेतनता बहुत ज़्यादा है। तो सन 90 से ये माता जी की स्थापना हुई। स्थान तो पहले से ही है। तो तब से फिर महाराज जी चले गए। तो कोई ना कोई तो संभालने वाला होता ही है, क्योंकि भाई बदनामा का जगह तो कोई ना कोई बदनामा ही संभालेगा। भाई आप क्या है, आपका
जैसे आपका नाम, आपका टाइटल जो आपके बच्चे तो संभाल लेंगे ना आगे, तो हमारे महात्माओं का भी परिवार होता है। हाँ, हमारे महात्मा का भी परिवार होता है। तो बस अभी जो भी सेवा पूजा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे में क्या ताकत है मैया की सेवा करने का। जैसा भी हमसे बन रहा अपना सेवा हो रही है। आए गए संत आते हैं, उनका भी जो मान सम्मान होता है हो रहा। साल में एक जो बड़ा भंडारा भी होता अभी था प्रोग्राम, और हर 6 महीना में मतलब ये जो कथा का प्रोग्राम होता है, शिवरात्रि भी मनाई जाती है। चल रहा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। सभी भक्तों का प्यार है, प्रेम है सबका। आस्था का कोई मोल नहीं होता। यदि लागी लग जाती है तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूँगा माँ भगवती मंदिर, ग्राम सुथियाना। इसके संस्थापक श्री श्री 1008 स्वामी कंचनवन जी महाराज और महंत शिववन जी महाराज अब इसको संचालित करते हैं। यहाँ के आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो इसको एक तीर्थ की तरह इस मंदिर को मानते हैं। आज मैं इस मंदिर के बारे में आपको जानकारी दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आइए हम लोग चलते हैं आज इस सफ़र पर। सुबह शाम यहाँ पूजा अर्चना होती है। देखो, माँ की साक्षात मूर्ति सामने देखकर बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। एक शक्ति की उपासना जहाँ होती है वहाँ एक अजीब सी शांति लोगों को मिलती है, और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये जो मंदिर का जो स्तंभ है, यहाँ क्या विशेष आयोजन होते हैं और क्या टाइमिंग होती है मंदिर की? मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और 10 बजे बंद हो जाता है दिन में। फिर शाम को 4 बजे फिर खुलता है। यहाँ साल में कई बार कुछ विशेष आयोजन होते हैं, वो कब कब होते हैं? नवरात्रि हैं दोनों, शिवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, दीपावली है, मकर संक्रांति है, ये विशेष त्योहार। साल में एक बार हवन भी होता है, बड़ा हवन जिसको कहते हैं, और दोनों नवरात्रों में होते हैं। पूरा जो परिसर है, इसमें पीछे की तरफ से ये परिक्रमा के लिए जगह बनाई हुई है। जो श्रद्धालु आते हैं वो आकर अपना, शनि बाबा की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। फिर यहाँ से अगर इधर चलने का प्रयास करेंगे तो एक मंदिर है, और यहाँ ये बाबा का एक अलग कमरा है, और इस पे अगर हम लोग देखें आके तो एक अजीब सी शक्ति की अनुभूति होती है। ओम सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन माता प्रणमामि मुहुर्मुहुः श्लोक लिखे हुए हैं। इधर देखें तो कंचनवन बाबा की एक परम पूजनीय श्री 1008 स्वामी कंचनवन जी महाराज। आपने स्वाभाविक तौर पर बाबा के बहुत सारे चमत्कार जरूर देखे होंगे, तो कोई ऐसी याद जिसे आप शेयर करना चाहें? ऐसी कोई बात ही नहीं जो मेरे जीवन में जिसको मैं बता ही नहीं सकता कितना कितना वो अनुभव भी हो सकता है। वो सभी उनका हर चीज़ उनकी दिव्य है। मेरे तो दादाजी, भाई मेरे दादाजी सबसे, जब आज़ादी के बाद प्रधानी शुरू हुई, सबसे पहले यहाँ के प्रधान 4-5 गाँव के वही थे। और क्या नाम था? रघुवीर शर्मा जी, रघुवीर शरण जी, वही सबसे पहले प्रधान जो शुरुआत आज़ादी के बाद हुई वो थी। उसके पहले जमींदारी प्रथा थी तो वही था हमारे पास था। तो बहुत सज्जन आदमी थे और बाबा के भक्त थे। पिताजी उनसे जुड़े रहे, हम उनसे जुड़े, तो उनका जीवन तो दिव्य है, उसमें हम कुछ बताने की स्थिति में है ही। वो अनुभव ही हो सकता है उनका, तो बस ये है हमारी। और आज भी ऐसे कैसे ही हैं हमारे लिए। तो महाराज जी से आज भी हम, उनका दिव्य है, चमत्कार ही चमत्कार है उनके जीवन में। और ये आदिकाल से भी अगर बात करें तो कई बार जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा ज़मीन के नीचे बैठकर कई बार तपस्या किया करते थे ताकि उन्हें दैत्यों द्वारा परेशान न किया जाए। और यहाँ अगर आकर देखें तो स्वाभाविक तौर पे एक बहुत छोटी सी एक जगह है, यहाँ पे एक बाबा की मूर्ति लगी है। ये कंचन बाबा है? हाँ जी, यही है महाराज जी। ये तो यहाँ डेली पूजा अर्चना यहाँ पर डेली होती है, सुबह सुबह पूजा। ये बाबा की खड़ा हुए हैं? हाँ जी, ये खड़ा हुआ। ये देखें तो ये बाबा के खड़ा हुए हैं, और
ये बाबा की ऐसे थे कंचनवन बाबा। और यहाँ पे गीता रखी हुई है, शिव चालीसा है, उसके अलावा भगवान शंकर का छोटा सा एक मंदिर ये बना हुआ है ये ज़मीन के नीचे, जिसको एक गुफा का आकार दिया है। तो यहाँ पे बैठ के भी कुछ लोग अपना आराधना करते हैं, क्योंकि पौराणिक समय में भी अगर बात की जाए तो शायद ज़मीन के नीचे बैठकर तपस्या करने की वजह ये रही होगी कि कुछ जो धर्म को नहीं मानते होंगे वो कई बार इस तरीके की पूजा अर्चना करने वाले लोगों को प्रताड़ित अवश्य करते होंगे, और यही शायद वजह रही होगी। लेकिन इसके कोई पौराणिक इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन एक व्यवस्था ज़रूर बनी हुई है कि ज़मीन के नीचे बैठकर किस तरीके से पूजा अर्चना होती थी। ये जो मंदिर है उस मंदिर परिसर में ही ये स्थान है। इधर ये आश्रम का पार्ट है और इधर हम वापस आते हैं पीछे की तरफ तो ये गौशाला है। माता जी हैं, माता जी यहाँ कितनी गाय हैं? गाय तीन तो जेंगड़े है ना, अच्छा गाय। सब दूध दे रही है? अब 3 दे रही हैं दूध और नहीं है रही हैं। सुबह किस समय उन्हें खाना वाना यार वार करती हो? सवेरे को न्यार करते हैं 5 बजे। अच्छा, और शाम का? सांझ का 3 बजे। दूध कितना दे रही हैं? दूध दे रही हैं, एक तो दे रही है 3 किलो और एक दे रही है 4 किलो, ऐसे दे रही हैं। मतलब गुजारा हो रहा है। हाँ। और ये जो दूध है इस दूध का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये संभाल दूध गैल रहते हैं, इनसे सेवा करते हैं, उनको चाय पानी पीते हैं। आश्रम में जो रहते हैं श्रद्धालु या फिर जो पूजा अर्चना करने वाले लोग, उनके लिए एक व्यवस्था यहाँ पर बनाई हुई है। और माता जी ने बताया कि 7 से 8 किलो दूध जो निकलता है उसी से अपना भरण पोषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचनवन बाबा के इस धाम में प्रेमचंद पांडे जी मौजूद हैं। प्रेमचंद पांडे जी 1986 से यहाँ पे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? हम उत्तर प्रदेश में बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ये गाय वगैरह हैं, कैसे क्या है इसको दिखाओगे जरा? हाँ, देखिए, आइए। तो यहाँ तक कैसे पहुँचे आप बलिया से? हम यहाँ नौकरी करते थे सुप्रीम इंडिया चीज लिमिटेड पेज 2 में। अच्छा, हाँ, देखिए ये गाय हैं सब। तो फिर नौकरी करते करते यहाँ बाबा के चरणों में? हाँ, इनसे शिवन बाबा से पहले कंचन बाबा थे ना, हाँ। उनसे मैं गुरु मंत्र लिया था। अच्छा, हाँ, तो तब से आप यहीं हैं? तब से यही मकान वकान महाराज जी बनवा दिए, अपना यही अच्छा, गुजारा हो रहा है। अब तो रिटायर हो गए हैं, पेंशन वेंशन मिलती है। तो परिवार में और कौन कौन है? परिवार में तो जो है मेरा एक लड़का एक लड़की, हमारे 2 पोते हैं। अच्छा पांडे जी, क्योंकि आप ने बिल्कुल एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन देखा है। धर्म लगातार इस समय कम हो रहा है, तो पाप बढ़ रहा है। कलयुग है ना, कलयुग है, लेकिन सत्य की बीज जाएगी नहीं ना, वो रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। क्या लोगों को जो यहाँ आते हैं लोग, उनको कोई संदेश, कोई उनको वो देना चाहेंगे मैसेज? नहीं, जैसे यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ तो सब अपने उद्धार के लिए आते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन उद्धार के लिए भी कलयुग में कम लोग आते हैं। ज़्यादा धन दौलत पुत्र वंश औलाद के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। हाँ, मुक्ति के लिए तो बहुत कम आते हैं। जिनको सत्संग का ज्ञान होगा या गुरु से लगे हुए होंगे, उन्हीं को जो है मुक्ति की ज्ञान है, तो बाकी कोई मुक्ति के लिए ना। और एक पंडित जी और हैं, आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म यही है कि अपना भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। सनातन धर्म इसी को कहते हैं। सनातन धर्म में तो बहुत कुछ है। सनातन धर्म। अच्छा, कंचनवन बाबा के आप यहाँ कब से हैं? मेरा जन्म से हूँ रहना सहना है। अच्छा। हाँ, जन्म से ही रहना सहना है। कोई बाबा की ऐसा कोई याद आपको हो, कभी कहीं कुछ ऐसा हुआ हो जिसको आप भूले भुलाए ना भूलते हो? नहीं, भूले भुलाए भूलते हैं। उनकी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं यहाँ, बड़ी चमत्कार मिलता है देखने को उनके यहाँ।
यहाँ नवरात्रों में बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। जो आदमी 100 आदमी का जुटाने के लिए आदमी महीना 2 महीना मेंटेनेंस जुटाना पड़ता है, उसको एक दिन में जुटा लेती है। यहाँ माँ भगवती का ऐसा चमत्कार है, यहाँ साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है यहाँ पे नवरात्रों में। और जी हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल कैसा अच्छा है। ये गौशाला है, इनको लिम्पी वायरस आ चुकी है। इनके लिम्पी वायरस के लिए कुछ कराओ, इनको कुछ ना कुछ डॉक्टर को। हाँ, इंजेक्शन लगा रहे, प्राइवेट में चल रहा है इलाज अभी इनका। बड़ी ख़तरनाक चल रही है लिम्पी वायरस। हाँ, एक उसको हो चुका है, एक इसको हो चुका है, एक ये बच्चा हो रहा है। अगली बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। बाबा के दर पे कैसे हो रहा है ये? बाबा के दर पे तो भाई देखो, स्वास्थ्यिक रोग है तो देखो आदमी को ये नहीं है कि कर्म भोग आदमी को भोगना पड़ता है। स्वास्थ्यिक रोग है तो आदमी को लग जाता है।